फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मिंडानाओ में आने वाले इंतहाई शदीद और होलनाक ज़लज़ले के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 15 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस सुनामी वार्निंग सिस्टम ने इस शदीद झटके के बाद फौरी तौर पर साहली इलाकों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की सतह से इस ज़लज़ले की गहराई महज 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से तबाही के खदशात ज्यादा हैं। इदारे ने इब्तदाई तौर पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.3 बताई थी, ताहम बाद में इसकी गैर मामूली शिद्दत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 8.2 कर दिया गया। फिलिपाइन के अलावा हमसाया मुल्क इंडोनेशिया के शुमाली मशरकी साहली इलाकों के लिए भी सुनामी की हाई अलर्ट वार्निंग जारी कर दी गई है और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। यमन की ईरान नवाज हौसी बागियों ने बहरा अहमर में इसराइल और इससे मुंसलिक तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। हौसी फौज के तर्जुमान याह्या सरी ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया है कि बहरा अहमर की इस अहम तरीन समंदर गुज़रगाह में अब सहूनी रियासत की किसी किस्म की नकलो हरकत को जायज़ फौजी हदफ तस्वर किया जाएगा और इस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हौसी ग्रुप के इसराइल के मकबूजा शहर याफा के हसास और अहम तरीन फौजी अहदाफ पर एक बड़ा मिसाइल हमला करने का भी दावा किया गया है, जिसके बाद इसराइल को अपनी फिजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद करना पड़ी। हौसी क़यादत का कहना है कि ये सख्त इक़दामात खित्ते में ईरान, फ़लस्तीन और लिबनान पर जारी इसराइली जारहियत के जवाब में किए गए हैं और उन्होंने वाशिंगटन और तेल अवीव को सख्त तरीन वार्निंग दी है कि किसी भी किस्म की मजीद फौजी कशगी का जवाब इसी शिद्दत से दिया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने एक बड़ा और अहम फैसला करते हुए कौमी वनडे टीम के कप्तान और मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को मुस्तकबिल में टेस्ट टीम का हिस्सा ना बनाने का फैसला किया है। पीसीबी ने लाहौर में लगने वाले तरबियती कैंप के लिए 49 खिलाड़ियों को मदऊ किया है, जिसमें शाहीन अफरीदी का नाम भी 22 रुकनी रेड बॉल कैंप के बजाय सिर्फ 27 रुकनी व्हाइट बॉल कैंप में शामिल किया गया है। बोर्ड हुकाम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शाहीन अफरीदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, जिसके बायस 4 रोज़ा क्रिकेट के बगैर टेस्ट मैचेस में उनकी बॉलिंग में बेहतरी के इम्कानात कम हैं। वाज़ेह है कि दौरा बांग्लादेश के दौरान शाहीन अफरीदी की बॉलिंग रफ्तार 140 प्लस से गिर कर बमुश्किल 134 किलोमीटर फी घंटा रह गई थी, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और बाद में सेलेक्ट टेस्ट से ड्रॉप करके खुर्रम शहजाद को शामिल किया गया। अब शाहीन शाह अफरीदी 15 जून को सिर्फ व्हाइट बॉल कैंप में रिपोर्ट करेंगे। इसराइल की जानिब से ईरान पर मिसाइल हमलों और मशरक़ वस्ती में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में अचानक शदीद तेजी देखने में आई है, जिससे आलमी सरमायाकारों और मार्केट में तशवीश की लहर दौड़ गई है। खत्ते में सप्लाई मुतासर होने के खदशात के पेश नज़र आलमी बेंच मार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में तकरीबन 4% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ये $96.75 फी बैरल तक पहुँच गई है। इसी तरह अमरीकी बेंच मार्क WTI खाम तेल की कीमत भी 3.35% इजाफे के साथ $93.89 फी बैरल हो गई है। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ती का अहम तरीन तेल मरबन इस वक्त मार्केट में $90 फी बैरल की सतह पर फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान फौजी तनाज़ा मजीद तूल पकड़ता है तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें $100 से तजावुज़ कर सकती हैं। मशरक़ वस्ती में जारी शदीद कशीदगी के दौरान ईरान के मुख्तलिफ शहरों तेहरान, तब्रेज़, अस्फ़हान और करज में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइली फ़ौज ने बाकायदा दावा किया है कि इसकी फ़िज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में ईरानी हुकूमत के अहम फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है और ये कार्रवाई हालिया ईरानी मिसाइल हमलों का जवाब है। वाज़ेह है कि इस हमले से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को भी किसी भी जवाबी हमले से सख्ती से मना किया था और मौक़िफ़ अपनाया था कि चूँकि ईरानी हमलों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उम्मीद है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जब वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के इरादे से आगाह किया तो ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर हमला किया गया तो अमरीका इस फौजी मुहिम जोई में हिस्सा नहीं लेगा। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मुल्क दुश्मन अनासर और कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की जानिब से की जाने वाली बुज़दिलाना फायरिंग के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारे के 4 जांबाज अहलकार शहीद हो गए हैं। तर्जुमान ने अफसोसनाक तफसीलात बताते हुए मजीद तस्दीक की है कि इस अचानक फायरिंग के वाक़े में 20 से ज़ायद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अहलकार शदीद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम एक्शन कमेटी के
پسندوں کی اس بلا جواز فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اس عناصر نے اس باقاعدہ اور سوچی سمجھی گھناؤنی منصوبہ بندی کے تحت ڈیوٹی پر مامور معصوم اہلکاروں کو نشانہ بنایا، تاہم امن و امان کو خراب کرنے والے ان شر پسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری شدید تنازع کو ختم کرنے اور پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کی اعلیٰ سطحی سفارتی کوششیں تیزی سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران کا اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات کے دوران وفاقی وزیر داخلہ نے عباس اراغچی کو ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے نام پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا خصوصی مکتوب اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم ترین پیغام پہنچایا، جس کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے مابین جاری ڈیڈ لاک کو توڑنا اور امن کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس اہم سفارتی ملاقات سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی تفصیلی ملاقات کی تھی، جس میں علاقائی سلامتی، دو طرفہ تعلقات اور امریکہ ایران جنگ بندی کے حوالے سے نئی پاکستانی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔